जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आईपीसी 1 से लेकर 40 तक की सभी धाराएं कवर करूंगा। और उसके बीच में देखिए, सभी जो आईपीसी की ये धाराएं हैं 511, वो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें जो मेन धाराएं हैं उनको हम नोटिस करते चलेंगे। और अगर आपको नोट्स बनाने तो आप उन धाराओं को बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, इंडियन पेनल कोड की जो शुरुआत जो ये बनाया गया था 1860 में बनाया गया था, और यह 6 अक्टूबर 1860 में लागू हुआ था। देखिए, इसकी जो पहली आईपीसी का जो पहला भाग है और उसकी पहली जो धारा है उसमें क्या कहा जाता है। देखिए, यह जो नाम का इसका धारा का नाम, क्षेत्र कहाँ लागू रहेगा। इसमें मेन चीज़ बात याद रखने की है कि यह जम्मू कश्मीर के अलावा सारी जगह पर लागू होता है। जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो उनको मैं बीच में बताता रहूँगा, आप उनको नोटिस करते रहना। देखिए, इस धारा में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर कोई अपराध करता है तो इस धारा के अंतर्गत वह दोषी होगा और उसके अंतर्गत उसे सज़ा मिलेगी। धारा 3 में क्या है कि भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए सज़ा। देखिए, भारत के बाहर अगर कोई नागरिक कोई अपराध करता है तो धारा आईपीसी के सेक्शन 4 के अंतर्गत दंडित होगा। देखिए, इस वीडियो में कुछ धाराएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उनको छोड़ते चलेंगे। अगर आपको किसी भी धारा के बारे में अच्छे से जानना है तो वीडियो को प्यूज कर आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आईपीसी 6 को आप प्यूज कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने उदाहरण के साथ इसको लिखा है, लेकिन कुछ धाराएं इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको कहीं कहीं घोटक लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब होता है प्रकाश डालने वाला। ठीक है, ये 8वीं धारा में लिंग है, 9वीं में वचन है और 10वीं में पुरुष जाति का। ये मतलब कि ये बताएगा कि किसको पुरुष कहा जाएगा, किसको स्त्री कहा जाएगा। बाकी मैंने स्क्रीन पर सब लिख दिया है। आईपीसी 11 के अंतर्गत व्यक्ति की परिभाषा लिखी गई है। आईपीसी 12 के अंतर्गत पब्लिक की परिभाषा लिखी गई है। आईपीसी 13 के अंतर्गत क्वीन, जो विधि अनुसार आदेश 1950 द्वारा निष्कासित किया गया। आईपीसी 14 के अंदर सरकार का जो सेवक होता है उसके बारे में लिखा गया। आईपीसी 15 के अंतर्गत ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा लिखी गई है। आईपीसी 16 के अंतर्गत भारत सरकार की परिभाषा लिखी गई है। आईपीसी 17 के अंतर्गत सरकार की परिभाषा लिखी गई है। आईपीसी 18 के अंतर्गत भारत की परिभाषा लिखी गई है। आईपीसी 19 के अंतर्गत न्यायाधीश की परिभाषा लिखी गई है। आईपीसी 20 के अंतर्गत न्यायालय की परिभाषा लिखी गई है। दोस्तों, ये सब परिभाषाएं हैं। आईपीसी 21 के अंतर्गत लोक सेवक कौन होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है। आईपीसी 22 के अंतर्गत की संपत्ति क्या होगी, उसके अंतर्गत। आईपीसी 23 और 24 महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति वैध रूप से किसी संपत्ति का हकदार ना हो। धारा 24 कहती है बेईमानी करना। यह महत्वपूर्ण धाराएं हैं। आईपीसी 25 कपट पूर्वक के बारे में लिखा गया है, ये आप स्क्रीन को प्यूज कर पढ़ सकते हैं। आईपीसी 26 में विश्वास करने का कारण की परिभाषा लिखी गई है। आईपीसी 27 में पत्नी व सेवक के कब्जे में संपत्ति के बारे में। आईपीसी 28 में कूटकरण कॉपी करने के बारे में। आईपीसी 29 के बारे में दस्तावेज क्या होंगे उसके बारे में। घोटक शब्द के बारे में बताया, प्रतीक क्या। 29A होता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में। आईपीसी 30 मूल्यवान प्रतिभूति। आईपीसी 31 होता है बिल क्या होता है। आईपीसी 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत वेद लोप आता है। आईपीसी 33 कार्य लोप। देखिए, मैंने सारी आईपीसी लिख दी है, आप अच्छे से अगर पढ़ सकते हैं अगर कोई समझ में नहीं आ रही है। आईपीसी 35 है, जबकि आईपीसी 36 के अंतर्गत दोस्तों ये आता है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आईपीसी 37 देखिए, जितनी भी आईपीसी 40 तक की हैं कि इनमें सब परिभाषाएं हैं, और मैंने कोशिश की है कि आप सभी को परिभाषाएं लिख के बता दी है, समझा दी है। आप अगर चाहते हैं कि जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने 76 से आईपीसी 76 से पढ़ाया था, वे महत्वपूर्ण धाराएं हैं। ये सभी इसलिए पढ़ानी पड़ी क्योंकि सभी ने कहा था कि इनसे पहले की बताएं। और जो महत्वपूर्ण धाराएं थी इनमें, जैसे कि आईपीसी 24, 23 और आईपीसी 1, इनके बारे में मैंने बता दिया। ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं और इन तीनों को आप लिख सकते हैं, यही पूछी जाएगी। और आईपीसी जितनी भी आगे की है महत्वपूर्ण मैं सारी, वैसे तो सारी 511 पढ़ाऊँगा, लेकिन बीच में महत्वपूर्ण बताता चलूँगा जिससे कि आप उनको लिख सके और आपके काबिल काम आ सकते हो। ठीक है भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।